Everyone, welcome you all in Chemistry Drive once again. So in this video today we'll cover the Woodward-Fisher rule. So उस पर आने से पहले हम करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर। तो जैसे कि हर टीचर का ये एक ड्यूटी होती है कि अगला टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि पिछले जो भी जिनके डाउट्स हों उनको क्लियर करें। आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल द टीचर व्हेन एवर यू स्टार्ट विद एनी न्यू टॉपिक इन योर क्लास, तो पहले आप 5-10 मिनट अपने स्टूडेंट्स के साथ पुराने कंसेप्ट जो भी आपने कराया हो उसके साथ आप लगाएं कि उनको वो कॉन्सेप्ट समझ आया है। क्वेश्चंस, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसको कोई और एग्जाम्पल दे के आप पूछिए कि इसमें आप बताइए लैम्डा मैक्स के बारे में या कुछ। तो इससे क्या होगा कि आपको भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी और स्टूडेंट्स को भी जो है सेटिस्फेक्शन रहेगी, और आगे जो है आप मतलब बच्चे भी उसको अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट सेशन फर्स्ट। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में कि आपको एस्टामाइड, इथाइल एसीटेट, एस्टिक एसिड इनका कंपैरिजन करना है। इनमें आपको बताना है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू किसकी हाईएस्ट रहेगी, किसकी लोएस्ट रहेगी, और आपको अगर पता हो तो रीजन भी बताना है। सो आई वाज रीडिंग द कमेंट्स जो आप लोगों ने किए हैं, तो वहां पे एक कमेंट में जो डाउट था किसी का, तो आपने लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ, पहले मैंने इसको रॉन्ग आपके आंसर को इसलिए कहा था कि आपने जो वहां पे रीजंस दिए हैं, हमेशा जब चीज आप कोई भी ऐसा रीजनिंग क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आप कोई भी उस पे कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, पहले देखिए वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपने वहां बात की है जैसे कि दैट कॉन्जुगेशन की, जैसे बच्चे अगर आप कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हो कि दैट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन मैं इसको पहले रख रही हूँ, इसको सेकंड, इसको इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हाईएस्ट है, तो सबसे पहले आप दोबारा से एक बार पुरानी वीडियो को जरूर देखिए। वहां मैंने एक तो पहले कहा है कि व्हेन सी डबल बॉन्ड सी वगैरह जो हमारे ये क्रोमोफोर्स हैं इनके साथ जब ओ आर, ठीक है, ऐसे ओ एच ऐसे ग्रुप्स जब जुड़ जाते हैं तो ये इसकी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने का मतलब तो क्या होता है कि इनके जो लोन पेयर हैं ये किसके साथ आ जाते हैं कॉन्जुगेशन में, विद दैट ऑफ द जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ज्यादातर वो आपको ये चीज देखने को मिलती है जहां पे मोस्टली डबल सिंगल डबल ये वाली चीजें हों। जैसे एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में भी क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से बॉन्ड्स रहते हैं। और अगर यहाँ पे आप NH2 या OH लगा देते हो तो इसकी ये कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगी आगे आगे, ठीक है, तो ये होगी एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। पर अगर आप अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट लगा रहे हो तो यहाँ पे आप देखिए इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, ऐसे ही हमारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी ऑक्सीजन। अगर आप इनके कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर बनाते हो तो बच्चे सब में तो सेम बन रहा है, ये देखिए क्या सब में सेम एक्सटेंट तक की तो कॉन्जुगेशन हो रही है, ठीक है। क्या इनके चार किसी का भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के 3 स्ट्रक्चर बन गए हों रेजोनेटिंग, या किसी के 4 स्ट्रक्चर? नहीं, द स्ट्रक्चर्स जो हैं वहां पे यहाँ पे 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सो इसलिए आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तो यहाँ पे नहीं लगेगा। फिर दूसरा जो एक केस है आपके पास, फिर आपने बात की है सॉल्वेंट की कि मैंने इसमें पोलर सॉल्वेंट डाला तो इसकी कॉन्जुगेशन इसलिए ज्यादा है लैम्डा। तो बच्चे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए मैंने इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी कहा है कि मैंने एस्टामाइड को इस सॉल्वेंट में डाला है या इथाइल एसीटेट को मैंने इस सॉल्वेंट में डाला है। सो हो सकता है मैंने सभी का जो स्पेक्ट्रा है मैंने आपका सेम सॉल्वेंट में लिया है। तो जब तक आपको कोई यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ही नहीं दिया कि मैंने सॉल्वेंट की बात की है, तो आप ये कंसेप्ट भी लगा के उसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे, ठीक है। तो आपने सॉल्वेंट वाला कंसेप्ट भी यहाँ नहीं लगेगा। कॉन्जुगेशन वाला मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि कितनी एक्सटेंड हो रही है कॉन्जुगेशन, वो वाला भी नहीं लगेगा। फिर हमारे पास बात आती है कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जो है वो कॉन्जुगेशन में डालेगा, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो आपका बिल्कुल सही था कि जिसमें आपने लिखा है कि नाइट्रोजन इज बीइंग द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो जल्दी दे देगा, ठीक है, वो जल्दी दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से
मतलब वो नीचे जो आपका एन है, एन से पाई स्टार वाली जो ट्रांजिशन है, ठीक है, वो जल्दी उसकी किसके साथ बन रही है, एक्साइटेड स्टेट के साथ बन रही है इस केस में, क्योंकि वो देना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे डेल्टा ई की वैल्यू कम हो जाएगी, एनर्जी गैप कम हो जाएगा और लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये बिल्कुल सही कंसेप्ट है आपने जो लगाया है। इसलिए इस केस में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू रहती है दैट इज नियर अबाउट 240 नैनोमीटर, ये आप लिख लेना। और यहाँ पे इंटेंसिटी नियर अबाउट रहती है हमारे पास 63 के करीब। ठीक है, आप इसको नेट पे भी एक बार चेक कर लेना, बट मैंने जैसे बोला कि वेरिएशन होगी, पता नहीं अब वो किस सॉल्वेंट में इसका एनालिसिस कर रहे हैं। देन कमिंग टू दीज टू, इथाइल एसीटेट एंड एस्टिक एसिड। तो इथाइल एसीटेट और एस्टिक एसिड में जो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करता है दैट इज योर OH ग्रुप। ठीक है, अब दोनों में अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो इनकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू रहेगी वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, बिकॉज बोथ आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो दोनों में सेम है। ठीक है, सो इसलिए हमें ज्यादा जो है वो वेरिएशन लैम्डा मैक्स की वैल्यू में देखने को नहीं मिलेगी, दैट इज 204 नैनोमीटर। तो फिर हमें डिफरेंस कहाँ पता चलेगा, वो पता चलेगा इनकी इंटेंसिटी ऑफ द पीक। तो इसकी वैल्यू 60 पे रहती है और इसकी वैल्यू जो है आपके पास एप्सिलॉन की, ये जो मोलर एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है, इसकी वैल्यू है 32 पे। अब इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों है, तो वैल्यू उसी की ज्यादा होगी, मैंने बताया था, जिसकी जैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे रीजन यही है कि यहाँ पे OH ग्रुप जो होता है वो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए डोनेट करने के लिए एज कम्पेयर टू C2H5 वो ज्यादा बेटर है। तो दैट्स वाई इंटेंसिटी यहाँ पे अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना चलोगे, इथाइल एसीटेट और एस्टिक एसिड का डेल्टा ई की वैल्यू की अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा जो रहेगा वो इसके केस में रहेगा। ठीक है, दोनों के केस में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, बट एज कम्पेयर टू वी आर कंपेयरिंग। ठीक है, सो दैट्स वाई इसमें ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहने की वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ठीक है, ऑलमोस्ट कंपैरेबल है 204 बट इंटेंसिटी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, पी की हाइट आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एस्टिक एसिड। सो ये इसका आंसर था। अब आपको समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए चलते हैं, अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वुडवर्ड फिशर रूल। तो इस टॉपिक को मैं आपको दो पार्ट्स में करवाऊंगी। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम सारा जो बेसिक है, कौन कौन सी हमें वैल्यूज को लर्न करना है, ये सारा करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। और फिर उसके बाद पार्ट 2 थोड़ा मैं मतलब हम कॉम्प्लेक्स चलेंगे। पहले सिंपल जैसे कॉन्जुगेटेड डाइन, होमो एनुलर डाइन, उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और सेकंड वाली वीडियो में हम इनोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब हमारे पास केस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स कराने की कोशिश की जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। पहले हम थोड़े से जो वर्ड्स हमारे को पता होने चाहिए। सो वुडवर्ड फिशर रूल के लिए बहुत जरूरी है आपको इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन पता हो। आई थिंक अब तक तो पता लग ही गया होगा कॉन्जुगेशन का इफेक्ट, कि जब भी कभी हमारे पास जैसे डबल बॉन्ड वगैरह है तो उनमें कौन सी ट्रांजिशंस होती हैं, दे ऑलवेज शोज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, बट when we attach some oxochrome like alkoxy group, OH group with that of the double bonds, it also shows you N2 pi star transition, and that this extension of conjugation it leads to the bathochromic shift। तो हमारे पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि आपके पास रेड शिफ्ट होती है। ठीक है, इसकी वजह से सो पूरी डिटेल प्रीवियस वीडियो में है, उसको आप पढ़ सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे अल्कीन है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करोगे, ठीक है, कॉन्जुगेशन मीन्स जितने आप डबल बॉन्ड ज्यादा इंट्रोड्यूस करोगे, डबल बॉन्ड, ये फॉर्मूला माइंड में रखना, जितने ज्यादा मैक्सिमम आप अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा ही हमारे पास क्या होगी, कॉन्जुगेशन होगी। जितनी ज्यादा हमारे पास कॉन्जुगेशन रहेगी उतना ही हमारा जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स, वो कम होता जाएगा। जब एनर्जी गैप कम होगा तो उसकी वजह से हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट पे शिफ्ट करेगी, यानी कि आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी या फिर रेड शिफ्ट होगी, और उस केस में हमारे पास इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी।
सो ये आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही आप जैसे यहाँ पे सपोज एक वैल्यू 217 पे दिखाई है 13 ब्यूटाडाइन की, जैसे इसने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, सी डबल बॉन्ड ओ, तो वैल्यू 218 हो गई, मतलब थोड़ी सी बढ़ गई। और उसने क्योंकि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी शो की हैं, तो 320, तो वैल्यू इज इंक्रीजिंग लैम्डा मैक्स की। क्यों? बिकॉज वी आर अटैचिंग द ऑक्सोक्रोम विद दैट ऑफ द सी डबल बॉन्ड सी इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन। सो ये बहुत सारी आपकी बुक में ऐसे दिया होगा, कोई इतना इसको ज़्यादा मतलब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट वैसे आपके लिए ये बताया गया है कि आप देख सकते हो किस तरह NO2 का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास वैसे सी डबल बॉन्ड सी जो होता है दैट एब्जॉर्ब एट 175 नैनोमीटर, ठीक है, इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू, पर जैसे ही उसने एक NO2 अटैच कर दिया, द वैल्यू शिफ्ट्स टू 229 एंड द 235। So this is the effect of conjugation. Then you should know the about the conjugated dienes. So conjugated जो डाइन्स होते हैं हमारे पास, दैट आर ऑफ द टू टाइप, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, तो वो कॉन्जुगेटेड डाइन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो हो सकता है कि जो डबल बॉन्ड है वो आपके पास क्या हो, एक चेन में ही हो। ठीक है, तो वो होते हैं, वो कहलाते हैं ए साइक्लिक वन। जबकि हो सकता है कि जो आपके डबल बॉन्ड्स हैं वो किसी रिंग में भी प्रेजेंट हो, तो वो कहलाएंगे हमारे पास साइक्लिक। तो उसी के बेस पे आप ये एक छोटा सा एक टेबल बना लीजिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस चीज को लर्न करना। कॉन्जुगेटेड डाइन्स, तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स को मैं डिवाइड करती हूँ दो पार्ट्स में। पहला है ए साइक्लिक डाइन्स, दिस इज दी ए साइक्लिक डाइन्स, एंड द अदर वन इज द साइक्लिक डाइन्स, मीन्स डबल बॉन्ड, डाइन्स मीन्स टू बॉन्ड्स, ईन्स। ठीक है, और ए साइक्लिक को मैं करती हूँ दो में डिवाइड। अब डिपेंड करता है एक ही डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ए साइक्लिक मीन्स व्हेन वी हैव द चेन लाइक स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं, या चेन स्ट्रक्चर आपका हो गया साइक्लिक जब वो रिंग की फॉर्म में होगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो लेट इट, आपके पास तो आई थिंक सिर्फ 1 और 2 डबल बॉन्ड वाली एग्जांपल्स हैं बुक्स में। तो यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड में जैसे इथीन की एग्जांपल हो गई, और यहाँ पे जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन की होगी, 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया आपका, हेक्साट्राइन हो गया, ऑक्टाट्राइन, ये सारे इसमें आएंगे। मतलब उसी के हिसाब से, मतलब 2 डबल बॉन्ड एंड मोर, तो उसी के हिसाब से आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो जहाँ पे हमारे पास रहेगा 1 डबल बॉन्ड, तो याद रखिएगा वहां पे हमारे पास एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक हमारे पास रहेगा उस केस में एंटी बॉन्डिंग, जो कि आप अब तक करते ही आ रहे हो कि अगर आपके पास एक नीचे वाला पाई है तो ऊपर वाला पाई स्टार है। ठीक है, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर दो डबल बॉन्ड है तो उस केस में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करिए, अगर एक में दो हैं तो दो में कितने होंगे, चार। तो उस केस में हमारे पास रहेंगे चार ऑर्बिटल्स, तो उसमें दो बॉन्डिंग रहेंगे, दो बॉन्डिंग होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, लेट इट, हम इसको भी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, दैट इज पाई 1 एंड पाई 2। ठीक है, और जिसमें से दो आपके पास रहेंगे एंटी बॉन्डिंग। आपको पता है कि ये लोअर एनर्जी लेवल्स के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग हायर होते हैं, सो दे आर क्वाइट नॉट दैट स्टेबल। सो पाई 3 एंड पाई 4, तो एंटी बॉन्डिंग जब भी कभी लिखते हैं साथ में क्या लगाते हैं, स्टार, इस तरह से। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग को, इसमें से एक चीज याद रखना कि जो आपके पास रहेगा ये पाई 2। ठीक है, अब जैसे ये मैं एक डायग्राम शो कर ही देती हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ 1,3 ब्यूटाडाइन का है ये वाला। ठीक है, आप देख सकते हो पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार, पाई 4 स्टार। ठीक है, और ये आपका देख लो सिंपल, जिसमें आपके पास एक ही डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल है इथीन का। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पाई है और पाई स्टार है। अब जब आपके पास ऐसा केस आ जाता है जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन का, तो उसमें आप देखो जो पाई 2 होता है ये होता है होमो। होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो आप यहाँ देख ही सकते हो कि ये लोअर एनर्जी का है, ये हाईएस्ट का है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी है एंड ऑक्यूपाइड है। उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स भी देख सकते हो, 1,3 ब्यूटाडाइन के शो किए गए हैं। ठीक है, और जब आप एंटी बॉन्डिंग की बात करते हो तो उसमें जो नीचे वाला रहेगा ये वाला, क्योंकि हमने एनर्जी डिफरेंस इनमें देखना है, होमो एंड ल्यूमो में हमेशा, तो उसमें पाई स्टार जो रहेगा वो होगा आपके पास ल्यूमो, दैट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
लोएस्ट है एंड अनऑक्यूपाइड। तो आप ये एनर्जी डिफरेंस, एक बार वो यहाँ से छलांग लगा के होमो से ल्यूमो में पहुंच गया, आगे तो वो चला ही जाएगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। तो आपने इस ये वाला एनर्जी डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो पहले तो ये ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम साइक्लिक डाइन्स पे। तो साइक्लिक जो डाइन्स है हमारे वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। साइक्लिक डाइन्स इधर इट कैन बी होमोएन्युलर डाइन एंड हेटेरोएन्युलर डाइन, ठीक है। दो तरह के होमो एंड हेटेरो। अब होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, डाइन when the two double bonds they are present in the same ring। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज ये दो रिंग्स हैं, इसमें मैं इस तरह बॉन्ड बनाए, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है, एक ही रिंग में है, तो ये होमो एनुलर की एग्जाम्पल होगी, होमो एनुलर डाइन, ठीक है। अब यही अगर मैं डबल बॉन्ड एक एक रिंग में बना दूं, दूसरा दूसरी रिंग में, तो ये आपके पास रहेगी हेटेरो एनुलर, हेटेरो एनुलर डाइन, ठीक है। ये रहेगी हेटेरो एनुलर डाइन। ये आपका जो डबल बॉन्ड है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, सेम रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए दोनों डबल बॉन्ड। पर अगर डबल बॉन्ड अलग रिंग में प्रेजेंट हो गए तो वो आपका हेट्रो रहेगा। एक मैंने एग्जांपल मैं आगे जाके कराऊंगी आपको, उसमें ना एक यहाँ एक बॉन्ड लगाया हुआ है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये हेट्रो की एग्जांपल है। नो, आपको फोकस करना है डाइन। वही जैसे कल वाली वीडियो को थोड़ा सा मतलब उसमें आपने क्लैरिटी से सुना नहीं कि एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन क्या है, उसी तरह से यहाँ पे भी ध्यान से सुने कि मैं कह रही हूँ आपको डबल बॉन्ड के बारे में, आपने डबल बॉन्ड पे फोकस करना है। सो नाउ यू कैन बात करते हैं, पहले कॉन्जुगेशन के बारे में बता रहे थे, ये आपको मतलब इतना ही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो अब इन पे कैसे इफेक्ट होता है, आप अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे, यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो वैल्यू इज 175 नैनोमीटर। तो डिफरेंस काफी है आपके पास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल का, हायर एनर्जी ऑर्बिटल का, देयर इज मच डिफरेंस। तो डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ ज्यादा है, तभी तो यहाँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कम है, दैट इज 175। अब जैसे ही डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, वहां पे एक और आपने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या हुआ कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, आप नीचे से ये वाले डिफरेंस नहीं देखोगे, होमो और ल्यूमो का डिफरेंस कम हो गया, डेल्टा ई की वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू आपके पास देखिए 217, 217 वैल्यू जो है वो आपके पास लैम्डा मैक्स की हो गई, वैल्यू आपकी इंक्रीज कर गई। अब इसी तरह से और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे लिखी हुई है, जिस तरह आप और बढ़ाते जाओगे, ठीक है, डबल बॉन्ड हेक्साट्राइन कर दिया, ऑक्टा टेट्राइन कर दिया, मतलब 3 डबल बॉन्ड आ गए हेक्सा में, और ऑक्टा टेट्राइन में आपके पास 4 बॉन्ड आ गए, तो गैप और भी ज्यादा कम होता जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द आल्सो लाइक, अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, एग्जांपल्स बतानी है, तो ये ऐसे डायग्राम्स बनाने की, पिक्चर्स बनाने की उसमें कोशिश किया करो एग्जाम्स में, ताकि और क्लैरिटी, और उसी में आप वैल्यूज अपनी लिखा करो। जैसे यहाँ पे ये इथीन की दी हुई है, देखो चारों चीजें बता दी सारी, मतलब वैल्यू भी बता दी, किसकी एग्जांपल दे रहे हो वो भी बता दी, एनर्जी डिफरेंस भी बता दिया। सो ये एक परफेक्ट एक फिगर है आपके पास। तो ये देखिए यहाँ पे 175 वैल्यू इज इंक्रीजिंग टू 17 as the double bonds are increasing, they are increasing the conjugation 258। तो इस तरह ऑक्टाटेट्राइन की आप नोट कर लेना लेट से वैल्यू, तो वो इससे ज्यादा ही होगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है, ऑन योर दिस स्ट्रक्चर्स। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपके पास आ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास डबल बॉन्ड जैसे ये होती है रिंग्स, तो इसमें भी हमें देखना होता है कि क्या वहां पे कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रही है। अगर कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रही है तो सेम चीज रहेगी कि वहां पे भी क्या होगा, हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा होएगी ही होएगी। क्लियर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज दैट यू शुड नो इज अबाउट द एक्सोसाइक्लिक एंड द एंडोसाइक्लिक बॉन्ड्स। तो एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक आप स्टडी करते हो जब आपके पास पेपर में एग्जाम्पल जो आती है दैट इज ऑन द होमोएनुलर हेट्रोएनुलर, तो ओपन चेन में तो होगा ही नहीं, ठीक है। जहाँ रिंग वाली एग्जाम्पल्स आएंगी वहीं पे आपको मतलब ये वाली चीज जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। तो आप एक्सोसाइक्लिक क्या होता है बॉन्ड्स, तो एक्सोसाइक्लिक में हमारे पास है कि जैसे ये देखो रिंग है, ठीक है,
ये रिंग है तो रिंग के बाहर की तरफ अगर कोई आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वो रहेगा एक्सोसाइक्लिक। ठीक है, जो रिंग के अंदर ही रहेगा वो है एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, अब ये वाली एग्जांपल में देख लो, ये वाली में ये दोनों क्या है, एंडोसाइक्लिक है। पर जो चीज आपने देखनी होती है, अगर ये एक रिंग है, लेट इट, ये उसके साथ वाली रिंग है, आपने उसके भी बाहर देखना है कि जैसे ये रिंग है, क्या इसके जो है ये कॉर्नर्स यहाँ पे अगर खत्म हो रहा है, ये क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है इस तरह से, जैसे ये डबल बॉन्ड है तो ये इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक। ठीक है, इसके तो खुद के तो एंडोसाइक्लिक ही हैं, बट ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो इसके लिए एक्सोसाइक्लिक हो गया। तो आप जब रिंग्स को स्टडी करते हो, तो रिंग को जब स्टडी करते हो तो उसके आपने कॉर्नर्स के, ये जहां पे आप जिस तरफ से भी आप उसको स्टडी करना शुरू कर रहे हो, तो आपने ये देखना है कि क्या उस रिंग को बाहर की तरफ कोई डबल बॉन्ड पड़ रहा है कि नहीं। तो ये चीज आपने जरूर देखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये दो रिंग्स तो हैं, पर ये वाला बॉन्ड जो है वो ए रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, पर बी के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि इसके एंड्स देखिए यहाँ पे खत्म हो रहे हैं पर यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दिस बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक टू दिस, तो उसकी वैल्यू हमें फिर ऐड करनी पड़ती है। तो इसको बड़े ध्यान से जब रिंग स्टडी करते हो तो आपने इस चीज को देखना है। अब जैसे इसको समझ लो, जैसे लेट टेक दिस एग्जांपल, इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं। तो दो रिंग्स आप बना के हम और एग्जांपल एक एक्सोसाइक्लिक को समझने की कर लेते हैं। लेट इट, अगर इस तरह से रिंग, ठीक है, अब बताओ, अब देखो ध्यान से स्टडी करो इसको, क्या ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स हैं कि एंडोसाइक्लिक है। तो ये देखिए ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, इसके अंदर ही एक बॉन्ड है, इसके बाहर एक सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब ये तो एंडो ही है। इस तरह ये वाला देखिए बॉन्ड, ये रिंग के अंदर ही है और इसके बाहर कोई बॉन्ड नहीं है डबल, तो ये भी एंडो ही है। ठीक है, अब यही अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं, अब देखिए ये एक रिंग है, ये इसका एंडोसाइक्लिक बॉन्ड है, इसके अंदर है, पर ये देखिए इसके बाहर भी एक बॉन्ड है, तो दिस इज एक्सोसाइक्लिक। ठीक है, अब जब तीन चार रिंग्स जुड़ जाती हैं वहां पे आपको बड़ा क्लियरली चीजों को देखना होता है। जैसे अगर इसको थोड़ा कम्प्लेक्स कर लेते हैं, ठीक है, अक्सर नेट गेट के जो पेपर होते हैं वहां पे आपको ऐसी रिंग्स देखने को, इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स देखने को मिलती हैं, तो वहां पे बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑब्जर्व करना है। तो उसके लिए पहले आप क्या किया करो, आप मार्क कर लिया करो ए बी को, ठीक है, रिंग में। तो जैसे यहाँ पे ए बी एंड सी, सबसे पहले मैं ए से स्टार्ट होती हूँ, तो यहाँ पे एक ही ये आपको बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज एंडोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये इसका रिंग का ही है, तो ये इसका एंडोसाइक्लिक बॉन्ड रहेगा ये वाला। तो ए के अंदर आपको मिलता है एक एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। बेटर है आप मार्क भी कर सकते हो, इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से शुरू हो जाओ 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, देन 8, दिस कार्बन, कार्बन को नंबरिंग कर लो, वो भी इजी रहता है। तो 9 10 इस तरह से नंबरिंग होती है, देन 11 12 एंड 13 and this is 14. So you can say that 3 कार्बन नंबर जो 3 है और कार्बन नंबर 4 वाला बॉन्ड है वो एंडोसाइक्लिक है। और इसी तरह आप नेक्स्ट रिंग पे चलिए, देखिए अब ये 3 4 के लिए इसी रिंग को पूरा करिए, इसके बाहर एक ये डबल बॉन्ड पड़ रहा है, सो C5 और C6 वाला, तो दिस इज एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है किसके लिए, रिंग ए के लिए। ठीक है, तो हमने पहले ए को कंप्लीट कर लिया कि इसका एंडोसाइक्लिक भी देख लिया और इसका एक्सोसाइक्लिक भी देख लिया। तो इसकी वजह से, ये वाले बॉन्ड की वजह से इसकी जो भी वैल्यू है उसमें 5 नैनोमीटर की एक्सटेंशन हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स हैं वो हमेशा वेवलेंथ को 5 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर इंक्रीज कर देंगे, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसमें 5 आपको ऐड करना पड़ेगा। अब आते हैं रिंग बी पर। तो रिंग बी में देखिए आपके पास दो एंडोसाइक्लिक बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, दो एंडोसाइक्लिक हैं दैट आर बिटवीन द C5 एंड C6 एंड ऑल्सो बिटवीन योर C7
एंड C8, तो ये तो एंडोसाइक्लिक है। अब इस रिंग के बाहर पहले तो ए की तरफ देख लो, कोई डबल बॉन्ड नहीं पड़ रहा, और इधर सी की तरफ देखो, ये C9 और C11 के बीच में एक आपको एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड दिख रहा है, एक्सोसाइक्लिक C9 एंड C11 के बीच में। So this is exocyclic, this one is exocyclic to ring B. Similarly, if you go to the ring C, तो रिंग सी में अगर आप देखोगे, इसमें एक तो ये रिंग सी का ही एंडोसाइक्लिक है बॉन्ड, एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। बट इफ यू सी आउटसाइड दिस रिंग, द सी रिंग, तो इसको ये देखिए, ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड रिंग सी को पड़ रहा है, सो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, ठीक है, बिटवीन योर C7 एंड C8। तो इस तरह से आप अगर टोटल काउंट करोगे तो हमारे को पूरी रिंग में मतलब देख लेने, फिर आपने उसके बाद 1 2 एंड 3, ठीक है, तो 3 हमारे टोटल एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं होती कि रिंग सी को ये ए के लिए एक्सोसाइक्लिक है या वो, टोटल देख ली एक्सोसाइक्लिक है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना हमने 30 नैनोमीटर से, तो दैट जो भी वैल्यू है वो फिर हमारी जो इतनी भी वैल्यू ऊपर से लैम्डा मैक्स की आ रही है उसमें वो वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया। तो उसके बाद आपको लर्न करनी है ये वैल्यू, ये इथेनॉल में शो की गई है। सबसे पहली चीज जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, लैम्डा मैक्स की फॉर योर दिस सिंपल डाइन साइक्लिक एज वेल एज योर ए साइक्लिक डाइन, सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए, आपने देखना है कि क्या वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है या वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब आपको लग रहा है वो ओपन चेन है तो आप उसके लिए वैल्यू जो लिखोगे ओपन चेन के लिए, दैट इज 214 नैनोमीटर, ठीक है। फिर अगर आपको लग रहा है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आपने फिर ध्यान देना है कि क्या वो होमो एनुलर है या वो हेट्रो एनुलर है। ये पहले आपने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आएगा ये स्टेप पहला यही चीज देखनी है। अगर तो वो होमो एनुलर है तो द वैल्यू इज 253 नैनोमीटर एज पर वुडवर्ड फिशर रूल, जो हमें वुडवर्ड ने जो दिया था, एंड लेटर उसको फिर फिशर ने मॉडिफाई किया था इन 1959। सो इससे हम लैम्डा मैक्स पता कर सकते हैं। तो 253 वैल्यू रहेगी होमो एनुलर की, और हेट्रो एनुलर की वैल्यू सेम रहती है जो आपकी ओपन चेन की रहेगी, दैट इज 214 नैनोमीटर, ठीक है। सेकंड स्टेप जो आपके पास है वो आपने ध्यान देना है डबल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड आपने देखना है कि क्या मेरा डबल बॉन्ड वहां पे क्या कोई एक्सोसाइक्लिक है कि नहीं। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड अगर तो एक्सोसाइक्लिक है, जितने हैं मैंने जैसे बताया उतने काउंट कर लो, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कौन सी वैल्यू रहेगी, 30 नैनोमीटर। एवरी ईच एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स 30 नैनोमीटर, ठीक है। जो आपकी लैम्डा मैक्स होगी उसमें 30 नैनोमीटर इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड, उसके बाद आप देखते हो कि क्या मेरे पास जो रिंग है उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, डोंट कंफ्यूज योर सब्स्टिट्यूएंट्स विद दैट ऑफ योर ऑक्सोक्रोम्स। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स में बेसिकली जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, ज्यादातर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक तो अल्काइल ग्रुप को माना गया है आपका सब्स्टिट्यूएंट्स, और अल्काइल के लिए आप वैल्यू ऐड करते हो। जैसे अगर ये सपोज रिंग है, लेट इट, ये मैंने रिंग बना दी और मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया या यहाँ CH3 लगा दिया, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे, ठीक है। अगर आप इसको चेन में नहीं कंसीडर करें, अगर तो चेन में आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो नहीं, अगर आप चेन में नहीं कंसीडर कर रहे हो उसको, वो आपके फिर सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, वो आपको न्यूमेरिकल्स में क्लियर हो जाएगा। सो 5 नैनोमीटर वैल्यूज फॉर दैट। देन कमिंग टू, आपको देखना है रिंग में कोई रिंग रेजिड्यू है कि नहीं है। सो व्हाट इज रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू क्या होता है, ये भी एक तरह से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स ही माने गए हैं, ये इसी के अंडर ही आता है। सो सब्स्टिट्यूएंट्स दैट आर अटैच्ड टू पेरेंट चेन ऑफ अ कंजुगेटेड डाइन, जिसको नहीं पता वो लिख सकता है, सब्स्टिट्यूएंट्स दैट आर अटैच्ड टू पेरेंट चेन ऑफ अ कंजुगेटेड डाइन, मतलब पहले आपको एक कॉन्जुगेटेड डाइन वाली चेन को उठाना है,
ठीक है। फिर उसके साथ जो बाहर उस चेन से रह जाएंगे वो आपके कहलाएंगे रिंग रेजिड्यू। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल देखिए, इसमें एक रिंग बनी हुई है दो आपके पास। तो इनको कैसे देखना होता है आपने, जहां से आप कोई भी किसी भी एंड से शुरू कर लो, ये डबल बॉन्ड शुरू कर लिया, ये डबल बॉन्ड जाके दूसरे डबल बॉन्ड पे आपने खत्म कर देना इस तरह। ये आपने चेन सेलेक्ट कर लिया, अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बाहर जितने आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, ये और ये रहेंगे आपके रिंग रेजिड्यू। हमेशा इसी तरह आपने करना है। पहले एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम उठाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाहर देख लेते हैं कितने हमारे पास सिंगल बॉन्ड। जैसे सपोज ये वाली एग्जांपल उठाते हैं, आप यहां से शुरू हो जाओ, ये डबल बॉन्ड से मेरे को उस डबल बॉन्ड तक जाना है, ये वाले तक, ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसके साथ ये देखो, एक तो ये सिंगल बॉन्ड चल रहा है, इसके बाहर ये सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 रिंग रेजिड्यू। So each ring residue will also contribute 5 नैनोमीटर, बिकॉज इसको भी मैं कहती हूँ सब्सिट्यूएंट्स की तरह ही है ये रिंग रेजिड्यू, तो ये भी 5 नैनोमीटर कंट्रीब्यूट करेंगे। चलो और एग्जांपल देख लो, जैसे ये हो गया। तो यहाँ पे भी देखो, आपके पास बहुत जरूरी है, हम सेइंग इट अगेन, कि आप जो सिस्टम चूज कर रहे हो दैट शुड बी कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मीन्स डबल सिंगल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट होके सिंगल आना चाहिए, फिर डबल, फिर सिंगल, उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया इस कार्बन से, तो देखिए इसके बाद मेरे को सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ तक सिस्टम चूज कर लिया ये। अब इस सिस्टम के बाहर बाहर देखिए, ये एक है सिंगल बॉन्ड, ये एक रिंग रेजिड्यू हो गया, इसके बाहर ये वाला है, तो ये एक रिंग रेजिड्यू हो गया। तो यहाँ सिर्फ 2 रिंग रेजिड्यू। इस तरह से आपको देखना है। सो हम आगे जब एग्जांपल्स करेंगे उसमें बहुत सारे हम ऐसे रिंग रेजिड्यू वाले करने वाले हैं। तो उसके बाद जो है लास्ट जो रहता है, आपको देखना होगा कि उसमें कोई ऑक्सोक्रोम तो नहीं है। ऑक्सोक्रोम यानी कि ग्रुप्स, तो बेसिकली इन ग्रुप्स में से ही होता है कोई ना कोई प्रेजेंट, तो ये ऑक्सोक्रोम्स हैं, ये इनकी वैल्यू है। सो अगर तो OCO CH3 ग्रुप लगा है तो कोई उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहती, 0 नैनोमीटर है। OR की 6 है। SR थायो वाले ग्रुप्स की 30 है, देन 60 नैनोमीटर फॉर NR2 एंड हेलोजन स्पेशली यही लगे होते हैं Cl एंड Br, तो इनकी 5 नैनोमीटर। तो आप ऐसे लर्न कर लिया करो, 5 नैनोमीटर किस किस की थी, 30 नैनोमीटर किन किन की है। तो जो सेम वाले हैं वो आपको लर्न हो जाएगी। वैसे भी जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको वैल्यूज लर्न हो ही जाएंगी। सो लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट्स नाउ। न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं, तो पहली एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एसाइक्लिक वन। तो जैसे कि सपोज CH2 डबल बॉन्ड, आप साथ साथ में नोट कर लीजिए एग्जाम्पल्स। और मैं तो यही कहूंगी, कोशिश करो कि पॉज करके वीडियो को आप पहले न्यूमेरिकल्स को खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद यहाँ से वैल्यू जो है वो आप मैच करना कि मैंने करेक्ट आंसर निकाला है कि नहीं। अब जैसा कि मैंने बोला है, जैसा बोला कि पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज वेदर द स्ट्रक्चर इज ओपन चेन और अ साइक्लिक। तो बड़ा ध्यान ध्यान से देख लो, ये ओपन चेन ही दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा स्ट्रक्चर है ओपन चेन, तो मैं लिखूंगी पेरेंट वैल्यू फॉर एसाइक्लिक डाइन। 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो डाइन, तो वैल्यू कितनी रहती है इनके लिए, 214 नैनोमीटर। अब उसके बाद सेकंड मेरे को क्या देखना है, अब मेरे को वो कोई देखने की जरूरत तो है ही नहीं एक्सो एंडो, क्योंकि वो तो मैं रिंग में देखती हूँ। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखूंगी सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं यहाँ से अगर स्ट्रक्चर चूज कर रही हूँ, लेट इट ये चेन है मेरी, तो मेरी चेन के बाहर अगर आपको दिख रहा है तो 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे बाहर है। तो यहाँ पे रहेगा कंट्रीब्यूशन 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स का, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो एक अल्काइल ग्रुप कंट्रीब्यूट करता है 5 नैनोमीटर, तो दो कितनी करेंगे, 2 इंटू 5, सो दैट इज 10 नैनोमीटर। तो रिंग रेजिड्यू भी देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो ज्यादातर हम किस में देखेंगे, रिंग रेजिड्यू डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में ही देखेंगे। तो हमारे पास ना ही कोई यहाँ पे ऑक्सोक्रोम है, कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो यहाँ पे ही हमारी वैल्यू, यहाँ पे लैम्डा मैक्स की आप टोटल कैलकुलेट कर लो। सो द वैल्यू इज 224 नैनोमीटर। ठीक है, तो स्टेप वाइज आपको 5 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया ये कैलकुलेटेड, ये आप कैलकुलेटेड वैल्यू है।
तो वैसे प्रैक्टिकली जब आप करते हो तो वैल्यू 224 ना रहकर नियर अबाउट 226 नैनोमीटर आती है, अप्रोक्सीमेटली, मतलब इसके थोड़ी सी क्लोज वैल्यू ही आती है। देन नेक्स्ट आप ट्राई करिए फॉर दिस। तो कैलकुलेटेड वैल्यू और जो आप ऑब्जर्व करते हो उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन यानी कि बिल्कुल हल्की सी हो सकती है। CH3CH3, ठीक है। अब इसका देखिए रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड न्यूमेरिकल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू लुक फॉर वेदर इट इज रिंग लाइक और अ साइक्लिक, सो इट इज डेफिनेटली अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। सो ये कौन सा अब रिंग है मेरे को देखनी है। तो हमारे पास दोनों ही अल्कीन जो है, जो डबल बॉन्ड है, वो एक ही रिंग में प्रेजेंट है। सो द पेरेंट वैल्यू फॉर होमो एनुलर डाइन कितनी वैल्यू रहती है होमो एनुलर की, 253 नैनोमीटर, ठीक है। ये दोनों डबल बॉन्ड इसी के अंदर हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे, अब हमने चेन जो है मेरी यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है, ये रिंग है, तो इसके बाहर अगर आप देख रहे हो 2 सब्स्टिट्यूएंट रिंग के बाहर दिख रहे हैं, ठीक है। एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो दीज आर द मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट टू मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स की कितनी रहेगी, 2 इंटू 5 दैट इज 10 नैनोमीटर। अब बारी आती है एक्सो एंडो, तो देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक्सो भी हम ज्यादातर वैसे ही देख लो सिंगल में तो दिख ही जाएगा। आप ये देखो रिंग के बाहर सिंगल बॉन्ड, तो एक्सो तो है ही नहीं। अगर 2 रिंग्स होती तो वहां थोड़ा और हम दिमाग लगा के फिर देखते, ठीक है। यहाँ तो सीधा ही दिख रहा है। फिर उसके बाद आता है रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू मैंने बोला है आपको, एक डबल बॉन्ड से शुरू हो जाओ, दूसरे तक जाइए। तो ये देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, डबल सिंगल डबल। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे सिस्टम, ये इसके बाहर ये सिंगल, ये सिंगल। तो यहाँ पे रहेंगे 2 रिंग रेजिड्यू। तो 2 रिंग रेजिड्यू, 2 इंटू 5 अगेन द वैल्यू इज 10 नैनोमीटर एंड टोटल हमारा बन रहा है 273 नैनोमीटर कैलकुलेटेड लैम्डा। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया होगा। अब रिंग रेजिड्यू वाला चीज भी आपको सो ऑब्जर्व जो करते हैं नियर अबाउट 265 के करीब आती है वैल्यू। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं थर्ड वन, CH3C। ये ड्रॉ करिए साथ साथ में। अब इसकी आप खुद निकाल के देखो वैल्यू, वेदर आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसको और चलिए। सो पहले आप देखिए कि ये सिस्टम कौन सा है, सीधे दिख रहा है, ए साइक्लिक सिस्टम है। सो पेरेंट जो है वैल्यू फॉर ए साइक्लिक डाइन, तो ये वैल्यू रहेगी 214 नैनोमीटर आएगी, ठीक है। अब ये देखिए ये चेन रहेगी आपके पास, ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है और ये 2 बाहर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रह गए। सो 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का कंट्रीब्यूट क्या रहेगा, एक का 5 नैनोमीटर, 2 का 10 नैनोमीटर। सो टोटल लैम्डा मैक्स की आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 234 नैनोमीटर। बिकॉज इसमें भी आपको दिख ही रहा है कि मिथाइल ही है, कोई ऑक्सोक्रोम है नहीं, ना कोई एक्सो एंडोसाइक्लिक की बात होगी। सो दिस इज द आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट इज लेट इट, जो हमने एग्जांपल की थी एक्सोसाइक्लिक में, जो बताया था आपको। ये 2 रिंग्स हैं मेरे पास, ठीक है, और एक यहाँ और एक यहाँ पे। चलिए, so first of all this is obviously a ring like structure and you can see the bonds are present in different rings। तो ये एक heteroannular डाइन रहेगी, parent value for heteroannular। तो अक्सर मैंने देखा है कई टीचर्स होते हैं वो बच्चे को एक आधा न्यूमेरिकल करा देते हैं, फिर कहते हैं कि बाकी आप खुद ट्राई करो, ठीक है। और बच्चे भी कई ढीठ होते हैं, वो आगे से ट्राई भी नहीं करते, ठीक है। तो आपको ज्यादा से जितनी ज्यादा आप एग्जांपल्स करोगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है, उतना ही आपको उस चीज की ज्यादा नॉलेज होगी। क्योंकि हर आप देखोगे कोई भी एग्जांपल करोगे उसमें कोई ना कोई नई चीज ही आपको पता चलेगी। जैसे हमने अब ऊपर किया था, तो ऊपर आपने देखा होमो एनुलर वाली, अब इसको देखो ये हेट्रो एनुलर वाली डाइन की एग्जांपल है, ठीक है। तो उतनी क्लैरिटी होगी। तो मैक्सिमम
एग्जाम्पल खुद से किया करो, चाहे आपका टीचर कहे चाहे ना करे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू मैक्सिमम एग्जाम्पल, वेदर इट इज केमिस्ट्री, वेदर दे आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स, मैथ्स। तो आप अपनी तरफ से ज्यादा हाथ जरा चलाने की कोशिश किया करो। सो दिस इज पेरेंट वैल्यू फॉर हेट्रोएनुलर डाइन। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या यहाँ कोई एक्सो एंडोसाइक्लिक बॉन्ड पड़ रहा है। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, तो ये रिंग है, इसके बाहर ये सिंगल ही इसको एक बॉन्ड पड़ रहा है, इसको भी ये सिंगल है, तो कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है, तो वो चीज कट हो गई। अब आते हैं हम रिंग रेजिड्यू की तरफ। क्या इसको कोई रिंग रेजिड्यू पड़ रहे हैं? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ से शुरू होते हैं डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड। तो ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेरे को मिल गया। अब इसके बाहर एक ये अटैच हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट सिंगल, एक ये सिंगल सब्स्टिट्यूएंट, एक सिंगल ये। जैसे वो मिथाइल नहीं होते, जैसे रिंग हो गई, जैसे ये ऊपर आपने की थी सिंगल चेन स्ट्रक्चर, है ना, तो जैसे ये चेन इसने कॉन्जुगेटेड सेलेक्ट की और ये बाहर एक सब्स्टिट्यूएंट माना, इसी तरह वो रिंग रेजिड्यू जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाहर एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह इनको मान रहा है कि कोई ये ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, कि ये पूरा एक ग्रुप लगा है, ये कोई ग्रुप लगा है। सो यहाँ पे 4 रिंग रेजिड्यू रहेंगे। अगर किसी को स्टिल कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, विल क्लियर दैट डाउट। ठीक है, सो बस ये है, कोई आपको यहाँ ऑक्सोक्रोम तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ लैम्डा मैक्स की कैलकुलेटेड वैल्यू नियर अबाउट 234 नैनोमीटर है, और जो ऑब्जर्व्ड आती है इसकी वो होती है 236 नैनोमीटर, जो प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत सॉल्वेंट के इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी मैंने जैसे बताया बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट हैज टू बी कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स। सो दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल दैट इज गिवन बाय योर वुडवर्ड। सो ये ऊपर जो जितनी हमने एग्जांपल्स की हैं वो सिंपल डाइंस की, अब हम थोड़ी एग्जांपल करते हैं, पॉलीन्स की भी उठा लेते हैं एग्जांपल। सो फर्स्ट लेट डू द एग्जांपल दिस वन। ये आ गया, तो ये कैसा एक डाइन है बताइए? इज इट योर ए साइक्लिक और साइक्लिक? इट इज अ साइक्लिक, ठीक है। और साइक्लिक में अब अगर देखिए ये, इसके लिए कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास साइक्लिक की? इज इट अ होमो एनुलर और अ हेट्रो एनुलर? इट इज अ हेट्रो, ठीक है। इसमें हमारे पास एक बॉन्ड अंदर अंदर है सिस्टम के, ठीक है, और एक सिस्टम के बाहर है हमारे पास ये बॉन्ड, तो ये यहाँ पे रहेगी पेरेंट वैल्यू फॉर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन। और वैसे भी आप याद रखिएगा, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होगी तो आप यहाँ पे देखिए, एक वैसे ये सिंगल यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे एक बाहर की तरफ है, ठीक है, तो वो एक मतलब एक रिंग की तरह ही चलता है, जो आपके पास सिंपल रिंग्स होती हैं ओपन चेन वाली, ठीक है, रिंग्स नहीं, ओपन चेन स्ट्रक्चर की तरह ही वो चीज चलती है। तो ये इसको आप कॉन्जुगेटेड डाइन कंसीडर करोगे, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन विद द वैल्यू ऑफ 214 नैनोमीटर। अब यहाँ से शुरू हो जाओ सिस्टम, यहाँ खत्म, और ये एक रिंग रेजिड्यू, एक रिंग रेजिड्यू, तो दो यहाँ रिंग रेजिड्यू हैं, रिंग रेजिड्यू, ठीक है, तो वो हमारे पास वैल्यू रहेगी 10 नैनोमीटर। अब एक चीज और देखो, ये अगर ये रिंग है, ठीक है, ये हमारी रिंग थी, इस रिंग के जो बाहर है ये वाला बॉन्ड जो है, इस रिंग को ये वाला बॉन्ड क्या कहता है? एक्सोसाइक्लिक पड़ रहा है, तो एक यहाँ एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन 5 नैनोमीटर। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स कैलकुलेटेड जो रहेगी वैल्यू इज 229 नैनोमीटर, ठीक है। ये तीन चीजें थी, कोई इसमें ऑक्सोक्रोम नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल आ गई हमारे पास, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। हाँ, जो आपने चूज करना है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। तो ये अगर आप देखोगे, ये किसी भी एंगल से यहाँ हेट्रो एनुलर डाइन सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि रिंग के अंदर आपको कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, ना कोई एक और रिंग लगी है जिसमें आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो होमो हेट्रो वाला तो ये केस है नहीं। तो आपके पास ये एक तरह से सिंपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो हम ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारा हो गया।
तो ये इसके लिए जो वैल्यू रहेगी, जब ऐसा आता है हमारे पास वैल्यू, पेरेंट वैल्यू, जब हमारे पास कोई डाइन नहीं है अंदर बट बाहर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सो वैल्यू विल बी सेम पेरेंट वैल्यू फॉर योर कॉन्जुगेटेड डाइन। तो जो वैल्यू रहेगी दैट इज 214 नैनोमीटर। अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के आप बाहर देखिए, ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, 2 इंटू 5 दैट इज 10 नैनोमीटर। फिर उसके बाद इसी के साथ ये देखिए यहाँ सिस्टम खत्म हुआ है, सिस्टम के साथ ये लग रहे हैं 2 रिंग रेजिड्यू। सो 2 रिंग रेजिड्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन अगेन दैट इज 10 नैनोमीटर। देन कमिंग टू, अगर ये एक ए साइक्लिक ही है, चाहे इसमें कोई आपके पास डबल बॉन्ड नहीं है बट स्टिल एक रिंग तो आपके पास है ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है बाहर की तरफ देखिए, इसको ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड पड़ रहा है, 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो रहेगी 5 नैनोमीटर। तो टोटल ये होगी 239 नैनोमीटर। तो चाहे आपके पास, याद रखिएगा, इस तरह से रिंग्स हैं तब भी आपने उसका एक्सोसाइक्लिक देखना है। अगर आपके पास 2 रिंग्स आपस में अटैच हैं तो भी आपने इंडिविजुअली उनका जो है एक्सोसाइक्लिक बाहर की तरफ देखना है, ठीक है। इवन इस तरह से इस रिंग को ना तो इधर कोई एक्सोसाइक्लिक है ना इधर, बट इसको यहाँ पे इस साइड पे एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बहुत सी एग्जांपल करेंगे जहाँ हम इनोन की एग्जांपल्स करेंगे, तो वहाँ मोस्टली आपको देखने को मिलता है ये चीज़ कि इस रिंग के लिए इधर इस रिंग की वजह से तो कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं है बट इसका अपना ही एक बाहर की तरफ बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। देन कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ये लैम्डा मैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले एक और जो सिक्स्थ पॉइंट जो वुडवर्ड फिशर रूल का मैं बताना आपको भूल गई, तो वो इस एग्जांपल से रिलेटेड है। ऊपर मैंने जितनी भी एग्जांपल्स कराई हैं उसमें वो यूज नहीं हुआ है। दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। जब आपके पास जो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, उसके अलावा एक तीसरा बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है, तो आपने देखना है कि क्या वो एक ही जो है सीक्वेंस में चल रहा है, आपके पास एक ही प्लेन में चल रहे हैं बॉन्ड्स, वो 3 बॉन्ड्स जो हैं, ठीक है, जो आपने एक ट्रैक पकड़ा हुआ है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का, क्या वो तीसरे वाला भी उसको कवर कर रहा है। अगर तो कर रहा है तो वो इसका मतलब वो कंट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स द दिस कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके पास इस तरह का सिस्टम दिया है, क्योंकि जो इनोन की एग्जाम्पल्स हम करेंगे ना उसमें ये वाली कंट्रीब्यूशन रहती ही रहती है ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन वाली। सो अभी तक मैंने आपको कोई ऊपर एग्जाम्पल नहीं कराई, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी आपको ऊपर कंफ्यूजन ना हो इसलिए नहीं बताया था। तो ये देखिए डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, तो अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ से सपोज मैं स्टार्ट हो रही हूँ सिस्टम डबल बॉन्ड से, तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अगेन अ डबल बॉन्ड इज कमिंग, सो मीन्स वी हैव वन एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड विच इज एक्सटेंडिंग माई दिस कॉन्जुगेशन, इसको मेरी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी रहेगी एंड द वैल्यू इज 30 नैनोमीटर फॉर ईच डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर ईच डबल बॉन्ड के लिए मतलब आपका जो डाइन है, डाइन के अलावा आपने देखने हैं कि मेरे को कितने और एक्स्ट्रा बॉन्ड्स मिल रहे हैं। जैसे इसके आगे सपोज करो यहाँ कार्बन होता, सपोज एक और सिंगल बॉन्ड एक और डबल बॉन्ड होता, तो वो 2 हो जाने थे फिर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये आगे जाना था इसकी वजह से और एक्सटेंड होगी, तो फिर 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन मतलब डाइन सिस्टम के अपार्ट देखना है आपने, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल कर लेते हैं एक ऐसी से रिलेटेड। लास्ट एग्जाम्पल है, ऑलरेडी आई थिंक वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है बिकॉज कंसेप्ट समझाते समझाते पता ही नहीं लगता, सारी चीज़ें फिर आपको बतानी होती है। तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैं इसको कंक्लूड करूँगी कि हमने क्या किया है अब तक। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले तो देखो कि ये एक जो डाइन है आपके पास दैट इज होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर डाइन, तो 2 डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं वो एक ही रिंग में प्रेजेंट है, तो ये मैं कंसीडर करूंगी होमो एनुलर डाइन,
ठीक है, तो ये वैल्यू रहेगी 253 नैनोमीटर। सो डोंट कंफ्यूज इट विद दिस स्ट्रक्चर। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम वो दूसरी रिंग में भी तो एक बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, अब जैसे ये थे, ठीक है, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड यहाँ है एक यहाँ, तो ये हेट्रो थी, ये होमो है, इसमें दो डबल बॉन्ड आपके एक ही रिंग में है। तो ये वाला जो बॉन्ड कंसीडर होगा ना बाहर की तरफ, जो मैंने अभी चीज बताई है, इट इज एक्सटेंडिंग द कॉन्जुगेशन, तो ये वहां पे आएगा। आपने दो डबल बॉन्ड देख रहे तो दोनों डबल बॉन्ड एक रिंग में है तो वो होमोएनुलर होगा। अगर वो आपके पास, फिर चाहे वो इस तरह सिंगल सिंगल ही क्यों ना हो, जैसे एक यहाँ है एक यहाँ, तो टोटल तो डबल बॉन्ड हो गया, तो वो हेट्रो होगी। अब यहाँ पे देखिए दो डबल बॉन्ड एक ही रिंग में, तो ये होमो होगी। बट ये वाला जो एक ये वाला बॉन्ड है, दिस इज एक्सटेंडिंग द कॉन्जुगेशन। सो वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा जो मैंने अभी बताया है, दैट इज 30 नैनोमीटर। Now, after this, you need to see whether there are some ring residue or not. तो शुरू हो जाइए यहाँ से, सिस्टम कंसीडर कर लो, डबल सिंगल डबल, एंड ये सिस्टम मैंने मार्क कर लिया। अब इस सिस्टम के बाहर देखते जाते हैं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 आपको दिख रहे हैं, कोई मैंने छोड़ तो नहीं दिया, हाँ ये वाला रह गया, ठीक है, ये भी है इसके साथ। तो 5 रिंग रेजिड्यू मिल गए मेरे को, 5 रिंग रेजिड्यू है, तो 5 इंटू 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 15 नैनोमीटर, ठीक है, सॉरी 5 इंटू 5 का कॉन्ट्रीब्यूशन 25 नैनो, 5 नैनोमीटर कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक रिंग रेजिड्यू। अब देखते हैं कि क्या इसको कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड पड़ रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए हमें अच्छी तरह से मार्क करना होगा। चलिए इसको रिंग ए ले लेते हैं, बी एंड सी, तो ये मेरी रिंग है, मैं इसको इसके ऊपर ही चला रही हूँ, ये वाली रिंग है। तो इस रिंग के बाहर देखिए ये डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो एक तो ये हो गया, ठीक है, मेरा एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। फिर अब बी रिंग देखिए, ये बी है, बी को ए की तरफ तो कोई डबल बॉन्ड नहीं पड़ रहा, बट बी को सी की तरफ एक ये वाला एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड पड़ रहा है, तो एक और हो गया मेरे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। अब सी को देखिए, सी को ये बी वाली रिंग ही लग रही है, और ये देखिए बी का ये वाला एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो 3 मेरे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, और एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन रहता है 5, सो 3 इंटू 5 विल बी 15 नैनोमीटर। कोई इसमें ऑक्सोक्रोम नहीं है, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स आप कैलकुलेट कर लो। सो लैम्डा मैक्स जो आप कैलकुलेट करोगे दैट इज 323 नैनोमीटर। सो दैट्स ऑल अबाउट द वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है। सो हमने यही किया है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए कि सबसे पहले देखो भाई सिस्टम मेरा ए साइक्लिक है कि साइक्लिक है, साइक्लिक है तो होमो हेट्रो की तरफ जाइए, होमो हेट्रो में अगर आप चले गए तो फिर आपको एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी देखना पड़ेगा, एंड डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास ये चेन है, ये आपके पास सॉरी रिंग है, और अगर रिंग में ही ये दो बॉन्ड आते हैं, तो ये एक सपोज ये बॉन्ड आ गया, ठीक है, और इसके बाहर कोई बॉन्ड पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेट इट, ये हो गया, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये दो बॉन्ड अब इसी रिंग में, तो ये होगी होमोएनुलर, ठीक है। ये वाले को देख के आपने हेट्रो नहीं कहना, ये क्या है, ये सिर्फ इसकी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने के लिए एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो उसकी अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन 30 नैनोमीटर रहेगी, ठीक है। रिंग रेजिड्यू को बड़े ध्यान से मार्क करना है, सिस्टम को इस तरह एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट होके दूसरे डबल बॉन्ड तक ले जाना है। उसके बाद आपके बाहर जो जितने ये रह जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स इनको कंसीडर करते हैं, वो होंगे इसके रिंग रेजिड्यू। और इसी तरह उसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बाहर अगर आपको कोई मिथाइल ग्रुप, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे कहीं पे लेट इट यहाँ लगा होता मिथाइल, तो मैं इसका एक मिथाइल ग्रुप भी कंसीडर करती कि इस सिस्टम में मेरे पास बाहर की तरफ एक मिथाइल ग्रुप लगा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द योर दिस Woodward Fisher rule. So I'm giving you one question for your homework. So ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, ठीक है, कि मेरे को समझ आ गया है कि नहीं, तो आप ये वाला करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इसकी वैल्यू बताएं कि आपने किस तरह से इसकी वैल्यू निकाली है। तो ध्यान से इसको नोट कर लें क्वेश्चन को।
और मैक्सिमम आप जो है डिस्कशन भी किया करो अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही बढ़ती है, नॉलेज कभी भी कम नहीं होती है। ये मत समझिए कि अगर मैंने उसको समझा दिया तो उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आप मेरे पेज को भी ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपकी तरह अगर जिनको क्लास में नहीं समझ आया तो उनको ये चीज़ की जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल ही मेरे को किसी का मैसेज आया था, ओ माय गॉड मैम यू हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक, दिस इज़ टू डिफिकल्ट। तो ये उसके वर्ड्स थे, अगर आप चाहोगे मैं पोस्ट भी करूँगी। तो आई वाज सेइंग कि तभी हमने, मेरा पर्पस ही ये है इस चैनल का, कि जो चीज़ आपको केमिस्ट्री में लगती है डिफ़िकल्ट तो हम उसको आपको समझाएं। तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ पेज को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि सबको कॉन्सेप्ट, सबको केमिस्ट्री की क्लैरिटी हो। तो ये आप दोनों ट्राई करिएगा। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर बेस्ड ऑन दिस वुडवर्ड फिशर रूल। So thank you for sharing, for supporting chemistry drive.